विकी चरण फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी का वेलकम करता हूं। और परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार ये अवसर दिया है कि आपके बीच में आकर उसके वचन की सेवकाई और वचन की महिमा को कर सकूं। और हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम रेवलेशन की किताब में से जो 7 पत्रियां हम वहाँ पर पाते हैं, उसका दूसरा और उसके तीसरे अध्याय में और यीशु मसीह 7 रेवलेशन के अंदर 7 पत्रियां उन्हें लिखता है। और उन पत्रियों के अंदर यीशु मसीह अलग अलग रीति से अपने मैसेज को, अपने संदेश को उन चर्चेस को, उन 7 कलीसियाओं को देता है। और हम ऑलरेडी 6 कलीसियाओं के बारे में सीख चुके हैं। और आज हमारा जो सरमन है वो लास्ट है उस सरमन सीरीज में। और ये मेरा एक आखिरी संदेश है जो कि आखिरी कलीसिया को यीशु मसीह देता है। और बाइबल का ये अध्याय, बाइबल का ये कलीसिया हमें रेवलेशन उसका तीसरा अध्याय और उसके 14 से लेकर 22 पद तक हमें देखने मिलता है। रेवलेशन चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 14 to 22 हम पहले ही परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और आज हमारा जो विषय है और जिस कलीसिया पे हम अध्ययन करने वाले हैं वो है लौदीकिया की कलीसिया। और इस जो सब्जेक्ट, जो मेरा विषय है वो है द लूक वार्म चर्च, अर्थात एक ऐसा चर्च जो गुनगुना था। और यीशु मसीह उसको बोलता है, ना तो तू ठंडा है, ना ही तू गर्म है, तू गुनगुना है। और आज हम इस गुनगुने चर्च के बारे में देखेंगे। तो मेरे साथ में अगर आपके पास में आपकी बाइबल है तो मैं चाहूंगा कि आप प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और उसके 14 पद को मेरे साथ में निकालें। और बाइबल ऐसा बताती है, लौदीकिया की कलीसिया को एक संदेश यीशु मसीह देता है। और उसका 14 पद में से लिखा हुआ है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। अभी हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं और लौदीकिया की कलीसिया को, जो कि आखिरी कलीसिया है उस सरमन सीरीज में, हम इसको देख रहे हैं। और यीशु मसीह इस कलीसिया को एक संदेश देता है, यीशु मसीह इस कलीसिया को एक मैसेज देता है। और सबसे पहले हम इस शहर के बारे में देखेंगे, इस सिटी के बारे में देखेंगे। और लौदीकिया जो शहर था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। और उस टाइम पर वो एक जंक्शन जैसा काम करता था। और वहां से लोग पूरे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ सारी जगह जाने वाले लोग वहां पर आकर रुकते थे और वहां से सारे मार्ग को वो जाते थे। हम लौदीकिया के अंदर एक ट्रेड रूट को भी देखते हैं, एक बिजनेस रूट को भी देखते हैं। और लोग उस रूट से जाया करते थे, जिसके कारण ये सिटी बहुत ही फेमस थी, ये सिटी बहुत ही प्रख्यात थी। ऐसा बताती है हिस्ट्री, ऐसा भी कहती है इस सिटी के बारे में। एक 3 शहरों के बीच, अर्थात इस मॉडर्न टर्की जिसको आज हम कहते हैं एशिया माइनर के अंदर, इस सिटी के आसपास में 2 और भी इंपॉर्टेंट सिटी थी। एक थी हायरपोलिस एंड दूसरी सिटी का नाम था कोलोसे। और हम कोलोसे के बारे में जानते हैं, जिसको पौलुस लेटर लिखता है, द चर्च एट कोलोसाई। तो हम उस सिटी को जानते हैं। और ये तीनों सिटी एकदम आसपास में थी और इन तीनों सिटी को सिस्टर सिटीज भी कहा जाता था। और इसलिए ये सिटीज बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी चीज इस सिटी के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर जो ऊल इंडस्ट्री थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ऊन का जो बिजनेस था इस सिटी के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट था इस सिटी के अंदर। और बाइबल प्रॉब्लम थी वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम। इस सिटी के अंदर एक प्रॉब्लम थी और थी वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम। इस सिटी के पास में खुद का इसका कोई पानी का स्रोत नहीं था। इस सिटी से कुछ दूर के अंदर पानी का एक स्रोत होता है और वहां से ये लोग पानी को अपनी सिटी के अंदर लेकर आते हैं। और जहां पर हम देखते हैं हायरपोलिस करके एक जगह है, वहां पर एक हॉट वाटर का स्रोत था, एक गर्म पानी का स्रोत था। और जब हम कोलोसाई के बारे में पढ़ते हैं, कोलोसे के चर्च के बारे में पढ़ते हैं, वो सिटी के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर एक ठंडे पानी का स्रोत था। लेकिन इस स्थान में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए इन्हें पानी एक पाइपलाइन के थ्रू अपने सिटी में लेकर आना पड़ता था। हायरापोलिस का जो पानी था, जिसे गर्म पानी बोला जाता था, वो एक हीलिंग पावर को रखता था और लोग वहां पर उससे एक हीलिंग को पाते थे। और दूसरी जगह हम कोलोसाई में पढ़ते हैं, कोलोसे में पढ़ते हैं, वहां पर एक ठंडा पानी होता था जो एक रिफ्रेशमेंट का काम करता था, जिससे लोगों की
प्यास बुझती थी। लेकिन इस चर्च के बारे में हम देखते हैं, इस सिटी के बारे में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये ट्रेड बिजनेस रूट था इस सिटी के अंदर, और ये बहुत ही रिच और एक वेल्दी सिटी थी, एक बहुत ही धनवान ये सिटी थी। इसके अंदर एक मेडिकल स्कूल भी था, और ये अपने मेडिकल स्कूल के लिए भी बहुत फेमस, बहुत मानी जाने वाली एक सिटी थी। तो ये एक शहर के बारे में हम देखते हैं, इस शहर के बारे में ये सारी चीजें हम देखते हैं। दूसरी बात, इस चर्च के बारे में हम देखते हैं, लौदीकिया की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पौलुस जब इफिसस में है और वो बहुत सारी सेवकाई को कर रहा है, एशिया माइनर में परमेश्वर के वचन को सुना रहा है, हम पौलुस का एक सहभागी को हम देखते हैं, पौलुस के एक डिसाइपल को हम देखते हैं जिसका नाम है एपफ्रास। और ऐसा माना जाता है एपफ्रास कोलोसे में परमेश्वर का वचन सुनाता है, और कोलोसे के पास में लौदीकिया की ये सिटी होती है। यहाँ पर भी एपफ्रास परमेश्वर के वचन को सुनाता है, और यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया स्थापित होती है, यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया स्थापित होती है। कोलोसे की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 7 वचन में हम इस व्यक्ति के नाम को देखते हैं जिसका नाम है एपफ्रास, जो इस सिटी में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार गॉस्पल को सुनाता है और लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम इस सिटी के बारे में देखते हैं, हम इस चर्च के बारे में देखते हैं। अब आइए हम सीधे जाते हैं जो हम हर एक कलीसिया के बारे में देखते हैं कि पहले कलीसिया के अंदर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर भी यीशु मसीह अपनी एक अलग पहचान दिखाता है। यीशु मसीह अपना एक अलग कैरेक्टर यहाँ पर प्रकट करता है, और यीशु मसीह इस प्रकार से इस कलीसिया के ऊपर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और यीशु मसीह ऐसा कहता है 14 पद में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। अब यहाँ पर 3 बार पर देखते हैं यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में, यीशु मसीह के एक पहचान, एक आइडेंटिटी के बारे में, और वो ऐसा बताता है। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात, यीशु मसीह वो है जो आमीन कहलाता है। दूसरी बात, वो एक विश्वास और एक सच्चा गवाह है, और तीसरी बात, वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल है, वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल है। अब यीशु मसीह अपने आप को आमीन ऐसा करके प्रकट करता है, वो ऐसा बोलता है कि मैं आमीन हूं। अगर आप हिब्रू वर्ड इसका देखेंगे आमीन का, तो उसका मतलब होता है सत्य, उसका मतलब होता है ट्रूथ। और दूसरे वर्ड भी हम देखते हैं आमीन का मतलब अफर्मेशन, एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता कि हाँ, जो कुछ परमेश्वर करता है वो होता है, जो परमेश्वर कहता है वो होता है। और ये सारी सर्टेनिटी, ये सारी सच्चाई को हम इस वर्ड के अंदर पाते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करता है कि मैं ही आमीन हूं, अर्थात मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। यशायाह की किताब उसका 65 उसके 16 पद में भी इसी प्रकार से परमेश्वर को ही उसको इस प्रकार से बताया गया है। और परमेश्वर बोलता है, आई एम द गॉड ऑफ एमेन, अर्थात मैं एक सच्चा परमेश्वर हूं, मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो अपने अंदर एक निश्चितता को रखता हूं, एक श्योरिटी को रखता हूं, एक अफर्मेशन को रखता हूं, एक सर्टेनिटी को रखता हूं, और जो कुछ परमेश्वर करता है, कहता है, वो होता है, और इसलिए उसका नाम आमीन है। दूसरा जो कैरेक्टर यीशु मसीह का हम यहाँ पर देखते हैं वो है विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। अब यीशु मसीह बोलता है कि मैं विश्वास योग्य और एक सच्चा गवाह हूं, अर्थात वो ऐसा बताना चाहता है कि मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं और तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। मैं एक सच्चा गवाह हूं और तुम मेरी गवाही पर भरोसा रख सकते हो। यीशु मसीह ऐसा कहना चाहता है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूं और मैं एक्यूरेट हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं करता, मैं कुछ भी रॉन्ग नहीं करता, जो कुछ मैं करता हूं वो सब सही होता है, जो कुछ मैं करता हूं वो एक्यूरेट ही होता है, और जो कुछ मैं करता हूं उसके ऊपर तुम भरोसा रख सकते हो। मैं विश्वास योग्य और एक सच्चा गवाह हूं। तीसरे कैरेक्टर हम यीशु मसीह का यहाँ पर देखते हैं, और वो है कि वो परमेश्वर की सृष्टि का
मूल कारण है। वो ऐसा बोलता है, ही इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। और यीशु मसीह क्यों अपने आप को इस प्रकार से इंट्रोड्यूस करता है, उसका कारण यह है, हम जानते हैं कोलोसे के अंदर कलिसिया स्थापित हो चुकी है, कोलोसे के अंदर चर्च स्थापित हो चुका है, और चर्च के अंदर एक गलत डॉक्ट्रिन आ गई थी, जिसके कारण पौलुस लेटर लिखता है। और पौलुस लेटर में ये उस कलिसिया को समझाता है, क्योंकि जो गलत शिक्षा वहां पर प्रकार से कहते थे, वो लोग इस प्रकार से कहते थे कि यीशु मसीह एक क्रिएटेड बीइंग है, अर्थात यीशु मसीह को रचा गया है, वो परमेश्वर नहीं है, वो एक क्रिएशन है, वो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। एक ऐसी प्रकार की गलत शिक्षा उस कलीसिया में आ गई थी, और इसलिए उस कलीसिया को पौलुस लेटर लिखता है। और हम कुलिस्सी की पत्री के अंदर भी इस चीज को देख सकते हैं, जहां पर पौलुस बोलता है कि वो परमेश्वर की एक इमेज, यीशु मसीह परमेश्वर का एक इमेज है, वो सृष्टि का पहलौठा है, और सारी सृष्टि के ऊपर वो सबसे प्रथम है, वो सारी सृष्टि का मूल कारण है। और इसीलिए जब हम सोचते हैं कि ये गलत डॉक्ट्रिन कलीसिया के अंदर थी, जो कि कुलिस्सी में थे, और उसी प्रकार से कुलिस्सी के पास में ही लौदीकिया की ये चर्च था, लौदीकिया की ये कलीसिया थी, और ये पॉसिबल है कि यहाँ पर भी वो डॉक्ट्रिन, वो गलत शिक्षा आ गई होगी। और इसलिए यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि मैं ही परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण हूं। अब यीशु मसीह का हम एक कैरेक्टर देखते हैं, और यीशु मसीह तीन प्रकार से अपने आप को यहाँ पर प्रकट करता है। यीशु मसीह अपने 3 टाइटल्स को यहाँ पर दिखाता है, और पहला वो आमीन है, अर्थात जो कुछ वो बोलता है, करता है, वो सब होता है, वो सच्चा है। दूसरी बात हम देखते हैं, वो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम उसकी गवाही पर विश्वास कर सकते हैं, जो कुछ वो करता है वो एक्यूरेट होता है। और तीसरी बात, वो सृष्टि का मूल कारण है, सारी सृष्टि उसमें रची गई है, सारी सृष्टि उसके लिए रची गई है, और सारी सृष्टि के अंदर वो पहलौठा है, वो कोई क्रिएटेड बीइंग नहीं है। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पर प्रकट करता है। तो पहली चीज हम इस कलीसिया के अंदर देखते हैं, वो है द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। दूसरी बात हम इस कलीसिया के अंदर देखते हैं, और वो है द कंप्लेंट ऑफ क्राइस्ट। और यीशु मसीह एक कंप्लेन इस कलीसिया को करता है, यीशु मसीह एक कंप्लेन इस कलीसिया के अगेंस्ट में करता है, और यीशु मसीह की एक शिकायत है। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है 15 पद में, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब यीशु मसीह इनको बोलता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक कंप्लेन है, एक शिकायत है, और वो शिकायत ये है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, और तुम्हारे काम मुझे इस प्रकार से बताते हैं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। अर्थात यीशु मसीह इस पिक्चर को, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सिटी के आसपास 2 सिटी थी, एक हायरापोलिस थी और दूसरा था कोलोसे की सिटी, और इन दोनों सिटी के अंदर अलग अलग रीति से वाटर सोर्स था, एक पानी का स्रोत था, एक जगह पर गर्म पानी का स्रोत था और दूसरी जगह पर ठंडे पानी का। वो हीलिंग पावर का काम करता था, जो कि हायरापोलिस में था, और जो कोलोसे के अंदर ठंडे पानी का स्रोत था, वो एक रिफ्रेशमेंट का काम करता था, वो एक प्यास को बुझाने का काम करता था। और यीशु मसीह उसी पिक्चर को लेता है, और यीशु मसीह बोलता है, ना तो तू ठंडा है, अर्थात ना ही तू ऐसा है जिससे किसी की प्यास, जिससे किसी को वो हीलिंग पावर मिल सकता है, वो रेस्टोरेशन मिल सकता है। वो ऐसा बोलता है, भला होता तू या गर्म होता या ठंडा होता, लेकिन तू गुनगुना है। अब यीशु मसीह इनसे बोलता है कि तुम लोग गुनगुना, तुम लोग पूरी रीति से यूजलेस हो, तुम लोग पूरी रीति से किसी भी काम के नहीं हो। अब यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताना चाहता है, कोल्ड का मतलब है जो लोग स्पिरिचुअली डेड हैं, कोल्ड का मतलब है जो लोग स्पिरिचुअली कोल्ड हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह के प्रति कोई झील नहीं है, जिनके अंदर यीशु मसीह के प्रति कोई पैशन नहीं है, जिनके अंदर यीशु मसीह के प्रति कोई भी ऐसी इच्छा, कुछ उसके लिए करने की कोई इच्छा नहीं है। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो गॉस्पेल को रिजेक्ट करते हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास में आना नहीं चाहते। स्पिरिचुअली कोल्ड मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं
हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। इस रीति से यीशु मसीह यहां पर बताता है कि कोल्ड का मतलब है जो लोग स्पिरिचुअली कोल्ड है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर का इनकार करते हैं, उसके सुसमाचार का इनकार करते हैं। दूसरी जगह वो बोलता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्म हैं, अर्थात जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, वो यीशु मसीह के नाम के लिए, यहां तक कि ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह के नाम के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी। और ये ऐसे लोग थे जो जेलस थे, वे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के लिए एक झील को रख रहे थे, जो परमेश्वर के लिए एक पैशन को रखते थे, और वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, उसके सुसमाचार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी थे। एक ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थे। तो एक जगह हम देखते हैं जहां पर कोल्ड है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। दूसरी जगह ऐसा है जो हॉट वाटर है, जो बहुत ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए एक्टिव है, जो बहुत ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए जेलस है, बहुत ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए जील और पैशन को रखते हैं। लेकिन इस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह बोलता है, ना ही तू मेरे नाम को रिजेक्ट करता है, अर्थात ना ही तू मेरे सुसमाचार को रिजेक्ट करता है, और ना ही तू मेरे लिए कोई झील रखता है, ना ही तू कोई मेरे लिए पैशन को रखता है। यीशु मसीह बोलता है तू गुनगुना है, और इसलिए कि तू गुनगुना है मैं तुझे उगलने पर हूं। अब यीशु मसीह जो इन गुनगुने के बारे में बता रहा है, ये गुनगुने वो लोग हैं जो अपने आप को मसीह तो कहला, मसीह नहीं है। ये गुनगुने लोग वो हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्रिश्चियन नहीं है। ना तो वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, और ना ही वो यीशु मसीह को पूरी रीति से फॉलो करते हैं। इनको बाइबल यीशु मसीह ऐसे लोग एक नाम देता है, और वो नाम है हिपोक्रेट्स, अर्थात ये लोग ऐसे लोग थे जो पाखंडी लोग थे, ये लोग ऐसे लोग थे जो ढोंगी लोग थे। और यीशु मसीह बोलता है ना ही तुम मेरे नाम का रिजेक्शन कर, ना ही तुम मेरे नाम का इनकार करते हो, और ना ही तुम मेरे नाम को पूरी रीति से मान लेते हो, तुम बीच की अवस्था में हो। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं इस कलीसिया के बारे में। एक ऑथर है जिसका नाम जॉन स्टॉट है, वो इस कलीसिया के बारे में ऐसा बोलता है, ये कलीसिया एक हाफ हार्टेड कलीसिया थी, अर्थात एक ऐसी कलीसिया थी जिसने अपने हृदय को, अपने मन को पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं दिया था। और जब हम इस वर्ड को लूकवार्म, गुनगुने की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पाखंडी हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ढोंगी हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं, लेकिन मसीह के लिए इनके अंदर कोई भी झील नहीं है, मसीह के लिए इनके अंदर कोई भी पैशन नहीं है, मसीह के लिए कुछ कर गुजरने के लिए इनके अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। और बाइबल इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में यीशु मसीह बोलता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। लेकिन यीशु मसीह से बोल देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने बुरे बुरे पाप किए हैं, तुमने मेरी पिता की इच्छा पर तुम नहीं चले। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं, लेकिन वो पिता की इच्छा पर नहीं चलते। वो यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं जाना, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं जानता। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस ऐसा कहता है कि कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। और इसी कलीसिया के बारे में लौदी कलीसिया के लोग ऐसे ही थे जो परमेश्वर की भक्ति का भेष तो रखते थे, वो अपने आप को भक्त कहते थे, धर्मी कहते थे, लेकिन वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते थे। रोम की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस बोलता है ये ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर की धुन तो थी, ये परमेश्वर के बारे में एक धुन रखने वाले थे, ये परमेश्वर के बारे में सोचने वाले लोग थे, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं, समझ के साथ नहीं। और यीशु मसीह से बोलता है तुम ना तो ठंडे हो, अर्थात ना तो तुम पूरी रीति से मेरा इनकार करते हो, और दूसरी बात तुम ना ही गर्म हो, अर्थात ना ही तुम पूरी रीति से मुझे स्वीकार करते हो। तुम एक हाफ हार्टेड कलीसिया हो, तुम एक ऐसी कलीसिया हो जो आप अपने जीवन के अंदर एक पाखंड को रखती है, एक अपने जीवन के अंदर भेष तो रखते हो, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं मानते। तुम ऐसे लोग हो जिन्हें परमेश्वर की धुन तो है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ में नहीं, तुम्हें बुद्धिमानी के साथ में ये धुन तुम्हारे पास में नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह उनसे बोलता है ना ही तुम गर्म हो ना ही तुम ठंडे हो, इसलिए कि तुम ना ही ठंडे हो गर्म हो, तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें
उगलने पर हूं। अब इस प्रकार की कंप्लेंट यीशु मसीह करता है और इस कलीसिया के लोग को ऐसा बोलता है, तुम अपने जीवन में हाफ हार्टेड रखते हो, तुम्हारा जीवन एक हाफ हार्टेड जीवन है, तुम्हारा जीवन एक पूर्ण हृदय का जीवन नहीं है, परंतु एक आधे हृदय से, तुम्हारे जीवन के अंदर पूरा समर्पण नहीं है, तुम्हारे जीवन के अंदर संपूर्ण कमिटमेंट नहीं है, तुम्हारे जीवन के अंदर तुम पूरी रीति से मेरे पीछे नहीं चलते हो। हम कालेब के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं और बाइबल ऐसा बताती है ये दो लोग थे जो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लिए थे। होल हार्टेडली दे फॉलोड गॉड, उन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर को फॉलो किया, परमेश्वर के पीछे पीछे वो चले। लेकिन ये कलीसिया होल हार्टेडली दे डिड नॉट फॉलो क्राइस्ट, पूरी रीति से इन्होंने यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया और इस प्रकार की कंप्लेन यीशु मसीह इनसे करता है, तुम गुनगुने हो, तुम गुनगुने हो, यू आर लुकवार्म चर्च। और बाद में ऐसा कहता है कि तू कहता है 17 पद में कि मैं धनी हूं और मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अब ये व्यक्ति ऐसा कहते थे, इस कलीसिया के लोग ऐसा कहते हैं, हम धनी हैं। और जब यहाँ पर यीशु मसीह धनी वर्ड यूज कर रहा है, उसका मतलब है स्पिरिचुअली धनी, स्पिरिचुअली रिच। और ये लोग ऐसा सोचते थे कि हम स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हम बहुत धनी हैं, आत्मिक रीति से हम बहुत आगे हैं, आत्मिक रीति से हम बहुत धनवान हैं, आत्मिक रियलिटी के अंदर, आत्मिक सच्चाई के अंदर हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, हम आत्मिक रीति से बहुत धनवान हैं। और ऐसा लिखा हुआ है, मैं धनवान हो गया हूं। एक प्रोसेस से वो जा रहे हैं, केवल वो धनी ही नहीं है, वे धनवान हो गए हैं। अर्थात यीशु मसीह बोलता है, तुम स्पिरिचुअली अपने आप को धनवान बोलते हो, तुम ये सोचते हो कि तुम धनवान हो, तुम ये सोचते हो कि आत्मिक रीति से तुम बहुत ऊंचे स्थान पर हो, तुम आत्मिक रीति से तुम बहुत धनी हो। हम दूसरे चर्चेस के बारे में भी ये पढ़ते हैं और यीशु मसीह बोलता है स्मुरना की कलीसिया के लिए, और यीशु मसीह उनको बोलता है, तू दरिद्र है लेकिन तू धनी है। अर्थात फिजिकली, आउटवर्डली वो लोग दरिद्र थे, लेकिन यीशु मसीह उनसे बोलता है स्पिरिचुअली यू आर रिच। यीशु मसीह उस कलीसिया को एक कमेंट करता है, उनकी प्रशंसा करके ये बोलता है कि तुम आत्मिक रीति से धनी हो। लेकिन ये लोग खुद ही अपने आप से, अपने आप को आत्मिक रीति से धनी कह रहे थे और यीशु मसीह इनसे कहता है, तुम धनी नहीं हो। ये बोल रहे थे कि हम आत्मिक रीति से धनी हैं, ये बताना चाहते थे कि हम खुद एक अपने अंदर धार्मिकता को रखते हैं, एक सेल्फ राइटियसनेस को ये रखने वाले लोग थे, एक खुद की धार्मिकता को रखने वाले लोग थे। और ये ऐसा कहते थे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम धर्मी लोग हैं, हमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में एक धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। और ये लोग एक सेल्फ राइटियस लोग थे जिन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं थी। और यीशु मसीह इनको एक कंप्लेन करता है इनके अगेंस्ट में और वैसा बोलता है, तुम आत्मिक रीति से कहते हो कि तुम धनी हो, तुम आत्मिक रीति से कहते हो कि तुम धनवान हो गए हो, तुम आत्मिक रीति से कहते हो कि तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं। अब देखिए यीशु मसीह उनसे क्या कहता है, और यीशु मसीह उनसे ऐसा कहता है, तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। अब यीशु मसीह बोलता है, पहली बात कि तुम गुनगुने हो, तुम ना तो ठंडे हो और ना ही तुम गर्म हो। यीशु मसीह की कंप्लेन है कि ना ही तुम ठंडे हो ना ही तुम गर्म हो। दूसरी कंप्लेन यीशु मसीह बोलता है, तुम सेल्फ राइटियस हो, तुम पहली बात लुकवार्म हो, तुम गुनगुने हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम लोग यूजलेस लोग हो। दूसरी बात वो बोलता है, तुम लोग सेल्फ राइटियस लोग हो, तुम अपनी नजर में धर्मी हो, तुम अपनी नजर में बहुत धर्मी दिखते हो, तुम अपनी नजर के अंदर अपने आप को बहुत पवित्र व्यक्ति समझते हो। लेकिन यीशु मसीह इनसे बोलता है, तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। यीशु मसीह बोलता है, तुम अपनी नजर में ये सारी चीजें सोच रहे हो कि हम आत्मिक रीति से धनी हैं, लेकिन तुम कंगाल हो, तुम तुच्छ हो, तुम अभागे हो, तुम नंगे हो। और यीशु इस प्रकार की कंप्लेन इनसे करता है। पहली कंप्लेन वो करता है कि तुम्हारा जीवन एक गुनगुना जीवन है, तुम एक ढोंगीपना का जीवन जी रहे हो, तुम एक पाखंडीपना का जीवन जी रहे हो, तुम ना तो मेरे लिए कुछ यूज हो रहे हो और ना ही तुम संसार के जैसे मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुम एक बीच की अवस्था में हो, तुम एक हाफ हार्टेडली मेरी सर्विस को कर रहे हो जिसे मैं पसंद नहीं करता। दूसरी कंप्लेन यीशु मसीह से बोलता है, तुम सेल्फ राइचियस लोग हो, तुम अपने आप को अपनी नजर में धर्मी बताते हो, तुम मुझसे धर्मी बनना नहीं चाहते, तुम मेरी धार्मिकता को लेना नहीं चाहते, लेकिन तुम अपनी धार्मिकता को ही अपनी नजर में बहुत बड़ी बात समझते हो। लेकिन यीशु मसीह से बोलता है, तुम कंगाल, अंधे, तुच्छ
और नंगी हो। अब इस प्रकार की कंप्लेन यीशु मसीह इस कलीसिया को करता है। इसके बाद में हम जो चीज देखते हैं वो है द काउंसिल ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह अब इन्हें एक एडवाइस देता है, यीशु मसीह अब इन्हें एक सलाह देता है और यीशु मसीह इन्हें काउंसिल करता है और ऐसा बोलता है 18 पद में, इसलिए कि तू अपनी नजर में धनी है, अपनी नजर में तू बहुत धनवान अपने आप को समझता है, तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ऐसा बोलता है तू कंगाल, अंधा और नंगा है। और 18 पद में बोलता है इसलिए कि तू कंगाल, अंधा और नंगा। यीशु मसीह बोलता है कि आग में से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र को ले कि पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा को ना पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अब यीशु मसीह इन्हें एक इनविटेशन दे रहा है, यीशु मसीह इन्हें एक आमंत्रण दे रहा है, यीशु मसीह इनको एक ऑफर दे रहा है। और ऑफर ये है, तू नंगा है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल, ऑफर मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे काउंसिल देता हूं, मैं तुझे एक एडवाइस देता हूं। और एडवाइस ये है, तो मुझसे आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। अब ये लोग अपने आप को धनी समझ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम कंगाल हो, इसलिए तुझे चाहिए कि तुम मुझसे आग में ताया हुआ सोना ले लो, अर्थात अपनी धार्मिकता को तुम मुझसे ले लो, अपने विश्वास को तुम मुझसे ले लो। और दूसरी बात वो बोलता है श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, अर्थात तुम ये सोचते हो कि तुम तुम्हारे अपनी धार्मिकता को दिखाकर तुम नंगेपन को छिपा पाओगे, लेकिन बाइबल सब बताती है जब तक यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन पर ना हो, जब तक यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंगों पर ना हो, तब तक हम अपने नंगेपन को नहीं छिपा सकते हैं। हम पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं, पुराने नियम के अंदर आदम ने जब पाप किया, आदम अपनी बॉडी को अपनी रीति से कवर करने के लिए वो इंतजाम करने लगा, और उसने कुछ पत्तों को लेकर, अंजीर के पत्तों को लेकर अपनी बॉडी को कवर करना उसने स्टार्ट किया। बाइबल सब बताती है परमेश्वर वहां पर आता है और उन्हें एक चमड़े के वस्त्र उन्हें देता है। बाइबल सब बताती है परमेश्वर उनके नंगेपन को छिपाता है। यहाँ पर भी यीशु मसीह उसी बात को कहना चाहता है कि तुम अपनी नजर में धर्मी हो, लेकिन तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे नंगेपन को छिपा नहीं सकती। केवल मेरी धार्मिकता जो मैं तुम्हें दूंगा वही तुम्हारे नंगेपन को छिपा सकती है। और वो आगे ऐसा बोलता है कि अपनी आंखों में लगाने के लिए तू सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैंने आपको बताया कि ये जगह जहां पर थी, ये सिटी में एक मेडिकल स्कूल था, और ये मेडिकल स्कूल अपनी आंखों की स्पेशलिटी के लिए, अपनी आंखों की एक विशेषता के लिए उनके यहाँ पर आंखों का एक अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था, और ये उस चीज के लिए बहुत फेमस था। अब यीशु मसीह इनसे बोलता है तू अंधा है, तू देख नहीं सकता कि तू कितने पापों में है, तू ये देख नहीं सकता कि तू कितने गुनाहों में है, तू ये देख नहीं सकता कि तू मेरे किसी भी काम का नहीं है, तू ये भी नहीं देख सकता कि तेरी धार्मिकता कोई काम की नहीं है, इसलिए तू मुझसे सुरमा ले और अपनी आंखों में लगा ले ताकि तू देखने लगे। अर्थात तुझे ये रियलाइज हो जाए कि तू कितना धर्मी है, तू कितना पापों के अंदर है, तू कितना गुनाहों के अंदर है, तू कितना अपने आप को सेल्फ राइटियस समझ रहा है। में आ जाए, तुझे ये बात समझ में आ जाए कि तुझे कौन सी चीजों की देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की एक काउंसलिंग, इस प्रकार की एक सम्मति, इस प्रकार की एडवाइस परमेश्वर यीशु मसीह ने देता है, और यीशु मसीह इन्हें एक ऑफर देता है, एक इनविटेशन देता है कि मुझसे सोना मोल ले, मुझसे श्वेत वस्त्र ले, मुझसे अपने आंखों में लगाने के लिए तू सुरमा ले, जिससे तेरा अंधापन, जिससे तेरा नंगापन और जिससे तेरा कंगालपन दूर हो जाए। अब यीशु मसीह इन्हें एक एडवाइस देता है। इसके बाद में यीशु मसीह इन्हें कमांड भी देता है, और वो कमांड ये है 19 पद में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन को फिरा। अब यीशु मसीह की एक कमांड यहाँ पर आती है, और वो कमांड ये है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे ताड़ना भी देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन को फिरा। अर्थात यीशु मसीह ये बोलना चाहता है कि तू सरगर्म, मतलब जो वर्ड हमने यहाँ पर पढ़ा उसका मतलब होता है जेलस, अर्थात तू परमेश्वर के कामों के लिए तू जेलस हो जा, तू परमेश्वर के कामों के लिए सरगर्म हो जा, परमेश्वर के कामों के लिए तू एक्टिव हो जा, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए तू अच्छे से काम कर, एक बढ़ चढ़ कर काम कर। और जैसे कि हमने देखा कि ना तो ये ठंडा था ना ही गर्म था, अब यीशु मसीह इसको बोल रहा है तू ऐसा बन कि तेरा नाम
लोग जाने। तू ऐसा बन कि लोग तेरे सामने आकर परमेश्वर के नाम को जाने। और यीशु मसीह से बोलता है कि तू सरगर्म हो जा, और अर्थात अपने मन को फिरा। जो बातें तू कर रहा है, जो ढोंगीपना, जो पाखंडीपना तेरे अंदर है, उससे अपने मन को फिरा। और एक हॉट वाटर की तरह, एक परमेश्वर के लिए जो लोग कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, परमेश्वर के लिए जो लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोगों के समान अपने आप को बना। अपने अंदर एक सरगर्मी को लेकर आ और परमेश्वर के कामों के लिए सरगर्म हो जा। परमेश्वर के कामों के लिए एक झील को अपने अंदर रख, परमेश्वर के कामों के लिए एक पैशन को अपने अंदर रख। और यीशु मसीह ने बोलता है, एक कमांड, एक आज्ञा देता है कि तू सरगर्म हो और मन को फिरा। एक अच्छी बात यहां पर हमें लगती है, और वो ये है, यीशु मसीह बोलता है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उन्हें उल्हाना भी देता हूं, उन्हें ताड़ना भी देता हूं। अर्थात यीशु मसीह ने अभी तक इस कलीसिया को छोड़ा नहीं है। अभी तक यीशु मसीह इनसे प्रेम कर रहा है, और प्रेम करने के कारण यीशु मसीह ने एडवाइस देता है, और वो एडवाइस ये है, अपने मन को फिरा और सरगर्म हो जा। अर्थात मेरे लिए एक झील को रख, मेरे लिए एक पैशन को रख, मेरे लिए एक ऐसी सरगर्मी को रख कि तू मेरे लिए काम करे। अपनी धार्मिकता ना दिखाए, लेकिन मुझसे अपनी धार्मिकता को ले ले, मुझसे अपने श्वेत वस्त्र को ले ले, मुझसे आग में ताया हुआ तू सोना ले ले, ताकि तेरा कंगालपन, तेरा नंगापन, तेरा अंधापन छुप सके। और यीशु मसीह इन्हें इस प्रकार की एडवाइस देता है, एक कमांड, और कमांड ये है, अपने मन को फिरा। 20 पद में हम पढ़ते हैं, और 20 पद में हम यीशु मसीह के कंफर्ट को पढ़ते हैं, एक प्रॉमिस को पढ़ते हैं, और वो प्रॉमिस, वो कंफर्ट ये है। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूं। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब यीशु मसीह उनसे ऐसा बोलता है, कंफर्टिंग, एक प्रॉमिस वर्ड, कि जो जय पाएगा उन्हें मैं अपने पिता के साथ में, अर्थात वो यीशु मसीह बोलता है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूं। अब यीशु मसीह उन्हें प्रॉमिस करता है, और प्रॉमिस ये है कि तुम मेरे साथ में राज करोगे, तुम मेरे साथ में सिंहासन को शेयर करोगे, तुम मेरे साथ में एक रूल को करोगे। और ये तुम तब करोगे जब तुम अपने मन को फिराकर अपने अंदर एक सरगर्म का रखोगे, एक मेरे लिए झील और पैशन को रखोगे। और जब तुम जय पाओगे तब तुम मेरे साथ में राज करोगे। और यीशु मसीह से बोलता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु मसीह उसके साथ में फेलोशिप करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह उसके साथ में रहने के लिए तैयार है, यीशु मसीह उसके साथ में भोजन करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह उसके घर में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपने घर का दरवाजा खोलना है। और ये पैसेज बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड पैसेज है, बहुत ही अलग रीति से लोग इस पैसेज को समझते हैं। और जब कभी ये पैसेज को प्रीच किया जाता है, अक्सर जब हम नए बिलीवर को, नए विश्व या फिर हम अविश्वासी को जब सुसमाचार सुनाते हैं, हम इस वचन को कोट करते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह तुम्हारे द्वार पर खटखटाता है। अगर तुम अपने द्वार को खोलोगे तो यीशु मसीह तुम्हारे दिल के दरवाजे में आएगा। जबकि बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में बात कर रहा है, ना कि किसी अविश्वासी के बारे में। तो जब हम इस पैसेज को, इस वचन को बोलते हैं, हम बहुत बार रॉन्ग सेंस में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, हम संदर्भ के बाहर इस वचन को लेकर चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग अविश्वासी के सामने ये वचन को बोलते हैं और उन्हें ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि साल्वेशन तुम्हारे ऊपर निर्भर है, उद्धार तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम जब दरवाजा खोलोगे तब यीशु मसीह आएगा, जब तक तुम नहीं खोलोगे यीशु मसीह तुम्हारे दिल में नहीं आ सकता। इस प्रकार का मैसेज लोगों को सुनाते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, जो कि कंप्लीटली बहुत ही गलत है। यीशु मसीह यहाँ पर किसी अविश्वासी के बारे में नहीं बोल रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु मसीह चुने हुए के बारे में बोल रहा है, यीशु मसीह विश्वासियों के बारे में बोल रहा है, विश्वास करते हैं और उनके दरवाजे पर यीशु मसीह खटखटाता है, कलीसिया के दरवाजे पर यीशु मसीह खटखटाता है। और यीशु मसीह है जो डोर को खोलता है, मैं उसके पास में आकर, उसके अंदर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ में। ये यीशु मसीह का एक प्रॉमिस है, ये यीशु मसीह का एक वायदा है कि जो लोग जय पाएंगे उनके साथ में यीशु मसीह
भोजन, एक फेलोशिप को करेगा। जो लोग जय पाएंगे यीशु मसीह के साथ में, वो लोग रूल को करेंगे, राज को करेंगे। और यीशु मसीह बोलता है ये तभी होगा जब तुम अपने मन को फिरा कर मेरे लिए एक झील को रखोगे, मेरे लिए एक पैशन को रखोगे, मेरे लिए एक जज्बे को रखोगे और मेरे लिए बहुत ज्यादा कामों को करोगे। इस कलीसिया से जो लेसन हम सीखते हैं, इस कलीसिया से जो संदेश हमें सीखते हैं, वो ये है हमें परमेश्वर के कामों के लिए सरगर्म होना है, अर्थात हमें परमेश्वर के कामों के लिए एक्टिव होना है। हमें एक पैशन को रखनी है। हमें हाफ हार्टेडली सेवा नहीं करनी है, हमें आधी अधूरी सेवा नहीं करनी है। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो हमारा पूरा मन, ध्यान, सारी चीजें परमेश्वर की सेवा के लिए होनी चाहिए। हम दो नाव में पैर रखकर संसार के अंदर और चर्च के अंदर जीवन नहीं जी सकते हैं। इस कलीसिया के लोग ना ही ठंडे थे, ना ही गुनगुने थे, अर्थात ना ही वो यीशु मसीह को पूरी रीति से रिजेक्ट कर रहे थे, ना ही वो यीशु मसीह को पूरी रीति से एक्सेप्ट कर रहे थे। बहुत सारी चीजों में वो गलत से चूक गए थे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है एक ऑफर मैं देता हूं, ऑफर ये है तुम मुझसे एक सोना ले ले, तुम मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले, तुम मुझसे अपने जीवन के अंदर आंखों के लिए एक सुरमा ले ले ताकि तू देख सके। यीशु मसीह हमसे इस कलीसिया के द्वारा ये सिखाना चाहता है कि हमें हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति एक होल हार्ट रखना है, एक पूरा हृदय रखना है और हमें होल हार्टेडली पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करनी है, पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना है, पूरे हृदय से परमेश्वर को फॉलो करना है। और यीशु मसीह ने बहुत सारे पैसेज में कहा है जो कोई अपने आप का इनकार नहीं करेगा, जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाएगा, जो कोई मेरे लिए सब कुछ नहीं छोड़ेगा, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। हमें यीशु मसीह के लिए सबका इनकार करना है, हमें यीशु मसीह के लिए अपना इनकार करना है, हमें यीशु मसीह के लिए अपना क्रूस उठाना है, हमें यीशु मसीह के लिए हमें सबसे ज्यादा अपने माँ बाप, भाई बहनों से बढ़कर हमें यीशु मसीह से प्रेम करना है। जब हम होल हार्टेडली उसके पीछे चलेंगे तब हमें परमेश्वर के साथ में, तब हम यीशु मसीह के साथ में राज्य को करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और इन पर चलने की शक्ति और सामर्थ को दे। धन्यवाद।